हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार शर्मा और मैं न्यूज़पेपर क्राफ्ट आर्टिस्ट हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं मिनी केदारनाथ धाम का मॉडल बना रहा हूँ न्यूज़पेपर की स्टिक से। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको 20 बाय 25 सेंटीमीटर का न्यूज़पेपर की स्टिक्स का बेस बनाकर दिखाया था मिनी केदारनाथ धाम का। आज मैं न्यूज़पेपर की स्टिक से ही वॉल्स बनाने वाला हूँ केदारनाथ धाम की। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 20 बाय 25 सेंटीमीटर के बेस के ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे वॉल पेस्ट करनी है। इसी मेज़रमेंट के हिसाब से मैं सारी वॉल्स तैयार करूँगा, क्योंकि मुझे आगे वाली साइड के लिए 4 वॉल्स बनानी है और पीछे वाली साइड के लिए भी 4 वॉल्स बनानी है। तो देखिए, मेरे लाइन ड्रॉ करने का काम मोस्टली पूरा हो चुका है। चलिए बचा हुआ काम भी पूरा करते हैं और वॉल्स को बनाना शुरू करते हैं। मिनी केदारनाथ धाम के बेस पर सभी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब बारी आती है वॉल्स तैयार करने की। देखिए, मैंने न्यूज़पेपर की शीट तैयार कर रखी है, जिससे मैंने पहले बेस तैयार किया था। जैसे कि आपको पता है, एक ही स्टिक्स पर फेविकोल लगाकर मैं शीट तैयार करता हूँ। वॉल्स के लिए भी मैंने ऐसी ही शीट तैयार कर रखी है। आप भी आराम से कर सकते हैं, या फिर इससे पहले वीडियो में देख सकते हैं कि मैं न्यूज़पेपर की शीट तैयार कैसे करता हूँ। न्यूज़पेपर की शीट की एक साइड पर लाइन ड्रॉ करके मैं न्यूज़पेपर की शीट के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर रहा हूँ। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ कटिंग हो रही है। अब बारी आती है 11.5 बाई 8 इंचज़ की वॉल की शीट तैयार करने की। देखिए, मैंने आगे वाली साइड की मेजरमेंट कर ली है। साइड वाली में 10 बाई 8 सेंटीमीटर की शीट पेस्ट होने वाली है और आगे वाली साइड पर 11.5 बाई 8 सेंटीमीटर की। तो मेजरमेंट ध्यान रखें, इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप शीट तैयार करें। देखिए, मैंने अब मेजरमेंट कर ली है। अब बारी आती है शीट तैयार करने की। चलिए काम शुरू करते हैं। दस बाई 8 सेंटीमीटर की 2 वॉल्स तैयार हो चुकी हैं। मिनी केदारनाथ धाम की दोनों साइड की वॉल्स तैयार हैं। अब बारी आती है बची हुई 2 वॉल्स को तैयार करने की। चलिए काम शुरू करते हैं।
11.5 बाई 8 सेंटीमीटर की बची हुई 2 वॉल्स भी तैयार हो चुकी हैं। देखिए क्या परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कटिंग हुई है। अगर आप भी इस तरह से करेंगे तो आपकी भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही कटिंग होगी। अब बारी आती है चारों वॉल्स पर 4 बाई 1.5 सेंटीमीटर के गेट की मेजरमेंट लेकर गेट की कटिंग करने की। चलिए काम शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि सभी गेट बिल्कुल मिड में ही बनाएं। देखिए जैसे मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, आप इस तरह करेंगे तो आपकी भी गेट बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मिनी केदारनाथ धाम की चारों वॉल पर गेट की मेजरमेंट अच्छे से हो चुकी है। 4 बाई 1.5 सेंटीमीटर की सभी गेट बिल्कुल तैयार हैं। अब बारी आती है कटिंग करने की। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करते हैं। मैंने वॉल की शीट को अलग करके गेट के पार्ट को एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के बाद दोबारा से फेविकॉल लगाकर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। तो इससे हमारी एक्स्ट्रा पार्ट भी कट हो जाएगा और फिनिशिंग के साथ हमारी वॉल भी तैयार हो जाएगी। ध्यान रखें कि न्यूज़पेपर की शीट पर फेविकॉल अच्छे से लगाएं, तभी हमारी शीट बिल्कुल अच्छे से पेस्ट होगी। देखिए मैंने 4 स्टिक्स को पेस्ट कर दिया है। अब बची हुई स्टिक्स को भी पेस्ट करते हैं और एक वॉल को अच्छे से तैयार करते हैं। इसी तरह से हमारी बची हुई 3 वॉल की भी गेट की कटिंग होगी। आप भी इस तरह से करेंगे तो आपकी भी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। या तो आप पेपर कटर की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, उसी से भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ कटिंग हो जाती है।
मिनी केदारनाथ धाम की चारों वॉल्स की गेट की भी कटिंग हो चुकी है। देखिए कितनी परफेक्ट वॉल दिखाई दे रही हैं। अब बारी आती है इसको और मजबूत बनाने की। तो मैं न्यूज़पेपर की शीट में से 3-3 स्टिक्स को अलग करके इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दूंगा। तीन तीन न्यूज़पेपर की स्टिक्स को पेस्ट करने से पहले ध्यान रखें कि मेज़रमेंट अच्छे से लें। मैं न्यूज़पेपर की शीट की जो मैंने वॉल्स बनाई हैं उसकी मैं दोनों साइड की एक एक स्टिक्स छोड़कर ही मेज़रमेंट ले रहा हूँ। आपको भी ये ध्यान रखना होगा क्योंकि जब हम बेस पर पेस्ट करेंगे वॉल्स तो हमारे को प्रॉब्लम होगी अगर हम मेज़रमेंट ढंग से नहीं लेंगे। देखिए मैंने कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ऊपर 3 स्टिक्स पेस्ट कर दिए हैं। अब हमारी वॉल्स बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं बेस पे पेस्ट होने के लिए। चलिए अब बची हुई 3 वॉल्स को भी तैयार करते हैं और आज का काम पूरा करते हैं। मिनी केदारनाथ धाम के आगे वाले पार्ट की चारों वॉल्स अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितनी मजबूत दिखाई दे रही हैं। मैंने सब पे 3-3 स्टिक्स लगा दी हैं पीछे वाली साइड पर। अब बारी आती है मिनी केदारनाथ धाम के पीछे वाले पार्ट की वॉल्स तैयार करने की। चलिए काम शुरू करते हैं। अब मुझे पीछे वाले पार्ट के लिए 8 बाई 6 सेंटीमीटर की 2 वॉल्स तैयार करनी है और 4.5 बाई 6 सेंटीमीटर की भी 2 वॉल्स तैयार करनी है। चलिए शीट को तैयार करना शुरू करते हैं। मिनी केदारनाथ धाम की पीछे वाली वॉल्स का भी बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। देखिए मैंने न्यूज़पेपर की शीट पहले से तैयार करके रखी हुई थी जो हमने बेस में लगाई है। जो मैंने पहले वाली वॉल्स तैयार करी है उसी की शीट हमने बिल्कुल तैयार कर रखी है। अब बारी आती है आगे वाले पार्ट की वॉल्स तैयार करने की। देखिए सबसे पहला काम होता है कि हम शीट की मेजरमेंट करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करें जिससे हमारी फिनिशिंग आ जाती है हमारी शीट के अंदर। देखिए कितनी अच्छे से कटिंग हो रही है। अगर आप भी इसी तरह से करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी वॉल्स तैयार हो जाएंगी। अब मैं इसके ऊपर मेजरमेंट करूंगा और वॉल्स को तैयार करना शुरू करूंगा।
पीछे वाले पार्ट की 8 बाई 6 सेंटीमीटर की 2 शीट अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है इसको वॉल्स बनाने की। अब मैं इसके पीछे वाली साइड पर भी 3-3 न्यूज़पेपर की शीट पेस्ट करूंगा और वॉल्स तैयार करूंगा। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी पीछे वाले पार्ट की भी वॉल्स तैयार हो गई हैं। चलिए अब बची हुई 2 वॉल्स को भी तैयार करते हैं और आज का काम पूरा करते हैं। मिनी केदारनाथ धाम के पीछे वाले पार्ट की जो बची हुई 2 स्टिक्स थी वो भी हमारी पूरी होने वाली है, जिसकी मेजरमेंट रहने वाली है 4.5 बाई 6 सेंटीमीटर। देखिए वो शीट भी दोनों तैयार हो चुकी हैं। इस पर हम 3-3 स्टिक्स पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही मजबूत दिखाई दे रही हैं। हमारी आज सभी मिनी केदारनाथ धाम की वॉल्स तैयार हो चुकी हैं। आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। इससे अगले पार्ट में मैं सभी वॉल्स को पेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को देखना ना भूलें। इस पार्ट में इतना ही, बाय।